हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर सुमन फ्रॉम ISL इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको प्रोज सेक्शन के थर्ड लेसन का मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो कि बिहार बोर्ड में 50% मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए बिना समय गंवाए मैं प्रत्येक प्रश्न को मैं डील करने जा रहा हूं। सभी प्रश्न ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप इसे ऑप्शन बेस पे बना सकते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी नस्वार नशे की चीज़। मैं समरी में से अच्छे से डिफाइन किया हूँ, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न पे आते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, फर्स्ट प्रश्न है कि नानू काका वाज ऑथर्स डैश। नानू काका ऑथर के कौन थे? तो ऑथर के वही मामा जी थे, मेटरनल अंकल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है वो लिखे कौन थे? तो मनोहर माल गावंकर लिखे थे, जो नानू काका के भैगना था। नानू काका मनोहर मालवंकर के मामा जी नानू काका थे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका जब आए थे मनोहर माल गावंकर के घर, ऑथर के घर आए थे, तो उन्हें कहाँ ठहरने दिया गया था? कहाँ रुके थे वो? तो वे ऑथर्स के बेडरूम में रुके थे और ऑथर बरामदे में आ गए थे, उनके रूम में नानू काका ठहरे थे। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। नानू काका ज़रूरत के समय, आपातकाल के समय किस भाषा का प्रयोग हमेशा करते थे या उनका लैंग्वेज बदल जाता था? तो वो मराठी थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। वो जब गुस्सा करते थे और जब वो उन्हें कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाता था तो वह मराठी बोलने लगते थे। तो उनका मदर टंग मराठी था, तो वो अपने मदर टंग में आ जाते थे। नेक्स्ट वन है 5 नंबर प्रश्न है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली किस पर्पज़ से आए थे, किससे मिलने के लिए आए थे? तो वह मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, टू सी सम मिनिस्टर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, नानू काका ट्रैवल्ड इन। नानू काका यात्रा किए थे, यात्रा कहाँ किए थे? सेकंड क्लास में यात्रा करके आए थे, वह दिल्ली अपने भैगना के पास, मनोहर माल गावंकर के पास। 7 नंबर प्रश्न है, द ऑथर वाज मैरिली। ऑथर क्या थे? अपने पार्टी में किस पोस्ट में थे वो? तो वह एक अंडर सेक्रेटरी थे, मतलब सेक्रेटरी के अंदर काम करने वालों को अंडर सेक्रेटरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। ऑथर के हाथ में क्या दे देते हैं? तो एक टोकरी दे देते हैं, एक बास्केट दे देते हैं। आंसर इज ए बास्केट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बास्केट कॉन्टेंस डैश। बास्केट क्या चीज़ से भरा हुआ था? बास्केट एक बिल्ली में उसमें था, एक बिल्ली का बच्चा था उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज। नानू काका कितने रुपये का जो चेक था वो लिखे थे? वह 1000 रुपये का चेक लिखे थे, उसमें चेक पे 1000 रुपया लिखे थे धोबी को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, रातीराम वाज द सन ऑफ। रातीराम जो पार्टी के में काम करते थे वह किनके बेटे थे? वह थे सोहन लाल रातीराम के बेटे थे। और रातीराम और मनोहर माल गावंकर जो थे वो दोनों दोस्त थे, दोनों एक ही पार्टी में काम करते थे और सोहन लाल उनके पिता थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? नानू काका प्लान किए थे, मिलने की योजना बनाए थे। कौन व्यक्ति थे? सेकेंड पर्सन वो कौन व्यक्ति थे जो नानू काका मिलने के लिए प्लान बनाए थे? वह थे वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने कौन गया था?
वही थे मनोहर माल गावंकर, क्योंकि जब मिलने गए थे नानू काका कोट पैंट पहन लिए थे और जोधपुरी कोट में मनोहर माल गावंकर को पहना दिए थे जोधपुरी कोट, क्योंकि वह ड्राइवर रूप में दिखे और खुद वह ऑफिसर जैसा साहब जैसा दिखे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ में मेन कैरेक्टर मुख्य चरित्र के रूप में कौन काम किया है? वो थे नानू काका, जो मनोहर माल गावंकर के मामा जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 15 है कि डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। मतलब है क्या, नानू काका के विजिट के बारे में अंडर सेक्रेटरी को कौन इन्फॉर्म करते हैं कि मनोहर माल गावंकर को कौन इन्फॉर्म करते हैं कि नानू काका विजिट करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं? तो उनकी माँ उनको इन्फॉर्म करती है कि मामा जी आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश। नानू काका कितने दिनों तक ठहरने के लिए आने वाले थे? कितने दिनों तक ठहरने वाले थे? वह थे 2 से 3 दिन ठहरने वाले थे। 17 नंबर प्रश्न है, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका के पास एक खास गुण क्या चीज़ का था? उन्हें झूठ बोलने का बहुत खास गुण था। वो इतने सफाई से झूठ बोलते थे कि गलत बात या झूठा बात भी सही लगता था। 18 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपी टू डैश। नानू काका 1,000 रुपये का जो चेक था वो किसके हैंड ओवर किए थे, किसको दिए थे? वह धोबी को दिए थे 1,000 रुपये का चेक। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है चैप्टर, वह कैसा चैप्टर है? वह एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी है, लघु कथा है ये। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच। ए पिंच ऑफ स्नफ में जो है वह इनफैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच, किस कैरेक्टर के स्केच के बारे में स्केच किया गया है, किस कैरेक्टर को खास माना गया है इस ए पिंच ऑफ स्नफ में? वह है नानू काका को इम्पोर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट 21 में है, नानू काका हैड टायर्ड ए ह्यूज डैश टर्बन मिस पगड़ी राउंड हिज हेड। नानू काका अपने सिर पर पगड़ी किस कलर के बांधे हुए थे? कौन सा कलर का वो पगड़ी था? वो था ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का था। 22 नंबर प्रश्न है, नानू काका हैज टू मीट मिनिस्टर इन डैश। नानू काका मिनिस्टर से मिलने कहाँ गए थे? वह थे नॉर्थ ब्लॉक में गए थे, जहाँ मिनिस्टर लोग रहते थे, मिनिस्टर लोग का आवास था। नेक्स्ट 23 नंबर, नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर्स। नानू काका ऑटो डीलर के पास गए थे, उनका नाम क्या था उस ऑटो डीलर का? वो सीका ऑटो डीलर था, उस डीलर का नाम ऑटो डीलर का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 24, नानू काका चौफर्स वाज डैश। नानू काका का जो ड्राइवर था, जो चालक था गाड़ी चलाने वाला, वह कौन था? वो स्वयं मनोहर माल गावंकर थे। ऑथर स्वयं थे उनके चौफर मिस चालक होता है। ओके, आई होप डैट आप सभी प्रश्न का आंसर सही समझे होंगे। किसका आंसर कौन होता है मैं अच्छे से डिफ़ाइन किया हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आगे भी आप समझेंगे। मुझे आशा है कि आप आने वाला जो चैप्टर या पीछे बीता हुआ जो हमारा चैनल है, बीता हुआ जो हमारा
चैप्टर है उसे आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे और आने वाला एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, यह मेरा आशा है, यह मेरा विश्वास है। चलिए, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल और इस वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।